Hello बच्चों, let's see the question. Here assertion region based question is given. Assertion is if an object moves along a straight line without changing its direction, then magnitude of average velocity is equal to the average speed, and reason is given as velocity of body is the speed of the body in a definite direction. Here we have given four options. A, both and R are true, but and R is the correct explanation of assertion A. Second option is given as both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. C, A is true but R is false, and D, A is false but R is true. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as the difference between velocity and speed. अगर हम बात करें velocity और speed के difference की, सबसे major difference ये है कि हमारे पास जो velocity है ये अपने आप में एक vector quantity को represent करता है और speed अपने आप में एक scalar quantity को represent करता है. तो जब हम स्पीड के साथ यहाँ पे डायरेक्शन को भी ऐड कर देते तो हमारे पास वो वेक्टर क्वांटिटी यानी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है. वेलोसिटी हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. वेलोसिटी हमारे पास जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों हो सकती है, जबकि स्पीड हमारे पास केवल यहाँ पे जीरो और पॉजिटिव ही होती है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड. इट इज करेक्ट वन. सपोज हमारे पास कोई पार्टिकल है, ये ए से चलना स्टार्ट करता है और बी तक पहुंचता है. अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ए से बी के बीच की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, लेकिन वो पर्सन जब चल रहा है वो अपनी डायरेक्शन कहीं पे भी चेंज नहीं कर रहा है. सपोज यहाँ पे इसने टाइम ले लिया 2 सेकंड के बराबर, तो अगर हम इसके लिए स्पीड को कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड आएगा 5/2, दैट विल बिकम 2.5 मीटर पर सेकेंड. और अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी भी यहाँ पे सेम आएगी, दैट विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर है. अगर ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिलता, बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी डायरेक्शन का चेंज नहीं हो रहा है तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा. सो वी कैन से असर्शन इज ट्रू. एंड रीजन इज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. इट इज ऑल्सो करेक्ट वन, क्योंकि जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो वेलोसिटी है, अगर हम इसको यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करवाएं और डायरेक्शन में यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस ना करें तो हमारे पास जो स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा या स्पीड की वैल्यू होगी वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही हमें देखने को मिलेगी. दोनों का जो वैल्यू है उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, और इसी रीजन का यूज करके हमने यहाँ पे असर्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया. सो वी कैन से बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.